हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह के सारे काम हो चुके थे, मंदिर भी हो आई थी और अभी घर की पूजा बाकी थी। तो ये दाल मैंने कल शाम को फुलाई थी और उसके बाद रात में ही धुल के रख दी थी और फिर सुबह पीस ली थी। और इस दाल की मैं बनाऊंगी भकोसे। ये तो अचानक से बच्चे ने बताया, बड़े बेटे ने बताया कि मुझे बाहर जाना है। तो मैंने सोचा कि भगवान की पूजा बाद में करूंगी और पहले कुछ बना देती हूँ, जिससे कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारा पेट भरा होता है तो सारे काम ही काफ़ी अच्छे से होते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर हमारा पेट भूखा होता है तो फिर काफ़ी दिक्कत हमें होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो खा के निकलो, घर से कुछ भी खा के निकलो। ऐसा खा के निकलो जो मजबूत हो। और हल्का फुल्का नाश्ता करके निकलने से क्या होता है कि हमें दिन में बाहर कितनी देर रहना पड़े पता नहीं। और फिर अगर घर से खाना खा के निकलो तो सभी जगह पे लोग पूछते हैं, और अगर हम घर से खाना खा के नहीं निकलते तो हमें कहीं कोई भी कुछ नहीं पूछता कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे। तो मेरी यही हमेशा से कोशिश रही है कि जब भी बाहर जाए कोई भी तो कुछ ना कुछ खा के ही निकलो। मैंने पूजा छोड़ी और फिर फटाफट से भकोसे बनाने लगी। देखिए, एक साइड में मैंने पानी चढ़ा दिया था, फटाफट से आटा लगाया। दाल मैंने पहले ही पीस के रख ली थी और दाल में हरी मिर्च, अदरक, हरे धनिया सब कुछ डाल दिया था, पर नमक डाला बाद में और हींग भी बाद में ही डाली। पीसने में मैं भूल गई थी, नहीं तो वैसे पीसने में ही डाल दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन जब भूल गई थी। अजवाइन सभी कुछ डाल दिया था जिससे कि हालांकि ये चने की दाल है और चने की दाल में थोड़ी सी उड़द दाल मैंने डाली है क्योंकि इससे चिकनापन रहता है। और थोड़ी मिक्सी मेरी ख़राब है तो ज़्यादा, जैसे पहले बिल्कुल छोटी छोटी हो जाया करती थी दाल, महीन बिल्कुल, वैसी अब नहीं हो पाती। इसलिए थोड़ा सा चिकनापन लाने के लिए थोड़ी उड़द दाल मैंने डाल दी थी इसी में। और फिर देखिए, मैं कुछ इस तरीके से, ये जो दाल होती है इसको छोटी छोटी रोटियां बेल के, आप रोटियां किसी भी साइज में बना लो। और मैं तो ज़्यादा भरावन भरती हूँ, दाल इसमें ज़्यादा भरती हूँ, आटा कम ही रखती हूँ। और जो बाहर मार्केट में बिकते हैं बकोसे, उसमें आटा की मात्रा ज़्यादा होती है और दाल कम होता है। तो वैसे मुझे नहीं पसंद है और मैं इसी तरह से हमेशा से ही बनाती रही हूँ। और साइज में बड़ा भी बना देती हूँ, कभी कभी छोटा। और बड़े साइज में ये रहता है कि फटाफट बन जाते हैं। और फिर इनको देखिए, जो गर्म पानी था, खौलता हुआ पानी, वो मैंने उसी में ये भकोसे डाल दिए। अब इनको खूब अच्छी तरीके से पकाना है और ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। और जैसे जैसे इनकी दाल पकती जाती है तो बकोसों का कलर चेंज होता जाता है, बिल्कुल हल्का हल्का सा बदलता जाता है। और फिर आप कोई भी चाकू या कोई भी किसी चीज़ से आप उसको अंदर उसमें डाल के देख लो। अगर दाल उसमें चिपक के आ रही है तो आप समझिए कि हमारे बकोसे कच्चे हैं, और नहीं आ रही है तो आप ये समझ जाइए कि पक्के हुए हैं। तो कुछ इस तरह से। और देखिए, फिर इनको मैंने निकाल दिया था, पकने लगे क्या, पक गए थे। अब इनको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने गरम मसाला इसमें नहीं डाला था। और ये सारे मसालों को अब देखिए अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और बस इसी में भकोसे, जो ये देखिए काट के मैंने रखे थे, इनको इसी में फ्राई कर लेती हूँ। और फिर तीनों बच्चों ने मिलके खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। और उसके बाद इतना ये नाश्ता अच्छा है। ये बकोसे इतने अच्छे लगते हैं और मेरे छोटे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। तो वो हमेशा ही बोलता है कि भकोसे बनाओ। वो कई दिन से कह रहा था कि भकोसे बनाओ, भकोसे बनाओ। इसी वजह से मैंने भकोसे बनाए।
और बच्चों की, अच्छा इस बीच में उसको कई दिन बुखार भी आया। तो बच्चों का जब बुखार वगैरह या तबीयत नहीं सही होती है तो उनका कुछ अलग अच्छा खाने का इस तरह का मन होता है। तो मैंने ये सोचा कि बना देती हूँ, तो इससे इसका मन भी बदल जाएगा और ये चीज़ें नुकसान भी नहीं करती हैं। ज़्यादा फ्राई मैंने नहीं किया था, बिल्कुल हल्का सा फ्राई ही किया था और ज़्यादा फ्राई करके नहीं खिलाऊंगी अभी उसको, क्योंकि ये जो फीवर इस समय फिर से शुरू हुआ है, जैसा कि पिछले 2 सालों से हो आ रहा है सभी को, कि किसी को ये छोड़ता नहीं है। ये फीवर बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसका अटैक सीधे लीवर पे ही हो रहा है। तो कुल मिला के सावधानी काफ़ी ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं उनको खुद ही सावधानी से, अपनी ही सावधानी से बच के चलना है, अपनी ही सावधानी से। देखिए बुखार तो आएगा, निश्चित है कि आएगा, क्योंकि ये अगर एक को आता है तो फिर सभी को आता है। लेकिन उससे अपने आप को अगर थोड़ा सा बचा के रखेंगे, सावधानी से रहेंगे, तो मेरा तो यही मानना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी, देखिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और धोबी घाट भी खुला है और कपड़े भी धुलने हैं। कपड़े मेरे सारे चल चुके थे, थोड़े बचे थे, वो एक राउंड के वो चल रहे हैं। तो जो भी एक राउंड के खंगाल के और ड्रायर में डाल दिए थे वो सूख रहे हैं। और फिर आ गई कि फटाफट इनको भी खंगाल के और ये सारे बर्तन धुलती हूँ और फिर आगे का काम बढ़ाती हूँ। और कुछ कपड़े सुबह ही मैं धुल के डाल आई थी लाइट के जाने से पहले, और उसके बाद लाइट चली गई तो सारे कपड़े पड़े रहे। तो एक राउंड का तो कपड़ा धुल चुका था और उसको सुखा के और फैला भी दिया था सुबह ही। तो जितना काम सुबह हो जाता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और जल्दी भी हो जाता है। और फिर दोपहर में कुछ भी खाने के बाद आप चाहे खाना कर खा लो या कुछ भारी जैसा खा लो, तो फिर बस ये लगा करता है कि थोड़ी देर, और कहीं इधर उधर तो जाना आना होता नहीं, कहीं किसी के पास बैठती नहीं हूँ, तो अपना बस फ़ोन में ही लगी रहती हूँ। तो कहीं कुछ देखा कहीं कुछ देखा, बस ये इसी तरह से अपने समय को थोड़ा सा आराम देती हूँ जब, तो फ़ोन ही देखा करती हूँ, सोती नहीं हूँ मैं। और देखिए उसके बाद फिर से जैसे ही लाइट आई तो मैंने सोचा कि अब सारे काम शुरू कर देती हूँ और फिर फटाफट ये सारे काम पूरे किए। और काम तो इस समय बहुत ज़्यादा समय की शॉर्टेज की वजह से बहुत जल्दी जल्दी ही करने पड़ते हैं, और अगर ना करो तो शाम अपने आप ही हो जाती है देखते देखते। तो बस ये लगा करता है कि कैसे फटाफट सारे काम निपट जाए। और देखिए फिर उसके बाद आ गई थी छत पे। तो ये देखिए मैंने टी शर्ट के अंदर सारे कपड़े भरे थे और लेके आ गई थी, और सुबह जब आई थी तो ये सारे कपड़े फैला के गई थी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और ये देखिए ये कपड़े सूख चुके थे, इनको हटा दिया और अब जो कपड़े अभी धुल के लाई हूँ उनको फैला देती हूँ। और इस तरह से जल्दी जल्दी से सारे कामों को निपटाना होता है इन सर्दियों के समय में, क्योंकि अपने आप को सर्दी से भी बचाना होता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर क्रम बिगड़ जाता है तो सर्दी इतनी, और ये शुरुआत वाली सर्दी ही ज़्यादा लग जाती है। और देखिए सफ़ेद तिल धुल के उस दिन मैंने रखे हुए थे, इनको एक दो दिन सोचा कि फैला देती हूँ, जिससे कि जो भी पानी बचा हो वो ख़त्म हो जाए इनका। और फिर ये शाम का समय है और शाम को फिर से मैं बनाने लगी थी खाना। और ये आज खाने में बनाऊंगी आलू की रोटियां, आलू भर के जैसे पराठे बनाते हैं, और छाछ को तड़का लगा के और रोटी।